हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 5th चैप्टर कोटर और कुटीर के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चातक पुत्र और उसका पिता कहाँ बात कर रहे थे? तो इसका आंसर देखिए, चातक पुत्र और उसका पिता कोटर के भीतर बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चातक पुत्र क्यों बेचैन था? तो इसका आंसर देखिए, चातक पुत्र प्यासा होने के कारण बेचैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चातक पक्षी कौन सा जल ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, चातक पक्षी केवल वर्षा की बूंद का जल ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चातक पुत्र किस जल का ग्रहण करने के लिए घर से निकला? तो इसका आंसर देखिए, चातक पुत्र गंगा जल ग्रहण करने के लिए घर से निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धधन क्यों लेटा रहता था? तो इसका आंसर देखिए, बुद्धधन पक्षाघात होने के कारण लेटा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोकुल ने महते से रुपये क्यों नहीं लिए? तो इसका आंसर देखिए, गोकुल ने महते से रुपये इसलिए नहीं लिए क्योंकि बुद्धधन ने उसको भीख न लेने की शिक्षा दी थी। लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चातक पुत्र के अधीर होने पर पिता ने उसे क्या समझाया? तो इसका आंसर देखिए, चातक पुत्र के अधीर होने पर पिता ने उसे समझाया कि वे केवल घनश्याम के जल को ग्रहण करते हैं, यही उनके कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण उनके गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई ना कोई दूसरा अनर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमी ने कृषि के लिए क्या बंदोबस्त कर लिया है? तो इसका आंसर देखिए, आदमी ने कृषि के लिए बादलों पर अविश्वास करके नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोखरी के नाम से चातक पुत्र क्यों सिहर उठा? तो इसका आंसर देखिए, पोखरी के नाम से चातक उसकी गंदगी को सोचकर सिहर उठा। उसमें पत्ते, सूखी डंठले आदि गिर गिर कर सड़ते रहते हैं। उसमें कीड़े कुलबुलाते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धधन गोकुल का इंतजार शाम होने पर क्यों कर रहा था? तो इसका आंसर देखिए, बुद्धधन के घर में खाने के लिए कुछ ना था। गोकुल उसे कहकर गया था कि शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाएगा, इसीलिए बुद्धधन शाम होने पर गोकुल का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोकुल को उस दिन मजदूरी क्यों नहीं मिली? तो इसका आंसर देखिए, गोकुल को उस दिन मजदूरी के पैसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि उस दिन इंजीनियर साहब काम देखने के साथ साथ ओवरसियर साहब को भी देख गए थे। लेखक का आशय है कि इंजीनियर साहब ने ओवरसियर साहब की कमियों पर जरूर कुछ ना कुछ आक्षेप किए होंगे, जिस कारण ओवरसियर साहब ने शाम को मजदूरों को मजदूरी देने से मना कर दिया था। दीर्घ उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चातक पुत्र ने प्यास लगने पर पिता से कैसे तर्क वितर्क किया? तो इसका आंसर देखिए, चातक पुत्र ने पिता से तर्क किया कि आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। पिता की यह कहने पर कि समय सदा एक सा नहीं रहता, चातक पुत्र तर्क देता है कि आप अब भी पुरानी बातों से चिपके हुए हैं। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ कि प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। इस प्रकार चातक पुत्र ने अपने पिता से तर्क वितर्क किया और कहीं से भी जल ग्रहण करने के लिए मचलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बटुआ मिलने पर गोकुल ने क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, बटुआ मिलने पर गोकुल पहले तो सोच में पड़ गया कि इसे खोलकर देखे या नहीं। बटुआ टटोलने पर उसे मालूम हुआ कि इसमें रुपए कम नहीं हैं। उसे थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। हो सकता है बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसे दौड़कर उस गाड़ी को पकड़ा और महते को उसका बटुआ लौटा दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गोकुल का किस्सा सुनकर बुद्धधन क्या बोला? तो इसका आंसर देखिए, गोकुल का किस्सा सुनकर बुद्धधन की आंखों में आंसू झरने लगे।
फिर दोनों भुजाओं में भरकर उसे सीने से लगा लिया और कहा, उसने अच्छा ही किया जो महते से रुपये उधार नहीं लिए। उधार मांगना भी एक तरह का मांगना होता है। दो एक दिन की भूख उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल ग्रहण करने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह उन्होंने गोकुल से कहा कि वह ईमानदारी की टेक न छोड़े। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।